जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विद रिंकू में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और परीक्षाएं भी हमारी लगी हुई हैं सामने, जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है। तो देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हम दो टॉपिक को कवर किए थे। पहला टॉपिक हमारा था जोड़ व घटाना पर आधारित प्रश्न, मतलब मिश्रित पर आधारित प्रश्न। और दूसरा टॉपिक हमारा था प्रतीक चिन्ह पर आधारित प्रश्न, यानी सिंबल पर आधारित प्रश्न। तो आज का टॉपिक हमारा है अक्षर सारणी डिकोड पर आधारित प्रश्न। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक सारणी दी होगी, एक तालिका दी होगी छोटी सी, जिसमें सॉरी जिसमें कुछ नंबर, कुछ लेटर और कुछ सिंबल दिए होंगे। उसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन है हमारा सॉरी एक सारणी दी होगी, पहला है अक्षर, फिर संख्या, इसमें क्या दिया है उसको देखते हैं। T A E B L H A P 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। इसमें प्रश्न पूछा है कि दिए गए प्रत्येक अक्षरों की एक अद्वितीय संख्या दी गई है। एक अद्वितीय संख्या दी गई है। एक अद्वितीय संख्या दी गई है। संख्याओं के संयोजन संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि संबंधित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। प्रश्न में कहा गया है कि एक सारणी दी गई है जिसके प्रत्येक अक्षरों का एक अद्वितीय संख्या दिया गया है। तो संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि संबंधित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा। व्यवस्थित करने पर मतलब
अक्षरों को व्यवस्थित करने पर, अक्षरों पर को व्यवस्थित करने का मतलब है कि अल्फाबेट सीक्वेंस में लिखना, जैसे ए टू जेड ऐसे ए बी सी डी होता है, ऐसे ही कौन सा लेटर पहले है कौन सा लेटर बाद में है इसको व्यवस्थित करना है, उसके बाद इसको करना है। तो अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले ए आएगा। तो देखते हैं कि इसका एक, पहले तो इसको देखना है कि इसका कोई अर्थ बन रहा है, इस लेटर को व्यवस्थित करने पर कोई अर्थ बन रहा है। तो ALPH, अल्फा BET, ये जो अक्षर दिया गया है इसको व्यवस्थित करने पे इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट देखते हैं ALPHABET, एक अर्थपूर्ण शब्द बना। उसके बाद अब इसको इस क्रम में डिकोड करना है, कौन सा लेटर किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब इसको तो अपने आधार पे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना था जो कि हमने बनाया अल्फाबेट। फिर 1 2 3 कौन सा लेटर किस नंबर पे है इस सारणी में, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, ए दूसरे नंबर पे है और एल पांचवें पर है, पी जो है आठवें नंबर पे है, एच छठे नंबर पे है और ए सातवें नंबर पर है, बी चौथे नंबर पे है, ई तीसरे नंबर पर है और टी पहले नंबर पर है। तो इसका आंसर यही होगा। अब इस जो अक्षर दिया हुआ है उसको कहा था कि अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। जब अक्षरों को व्यवस्थित किया गया तो एक अर्थपूर्ण शब्द बना है अल्फाबेट, और इसी अल्फाबेट का डिकोड करना था, कूट भाषा में इसको लिखना था। तो इसी सारणी में जो भी लेटर जिस नंबर पे है उसी को लिख देना है। तो यही रहा आपका आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी पे नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, एक सारणी दी हुई है, पहले अंक है, फिर उसके बाद अकूट है। तो देखते हैं 3 8 0 7 4 0 7 4 6 9 2 6 9 2 5 1। थ्री को एच से कोड किया गया है और 8 को डॉलर से, ओ को आर से और 7 को ए से, 4 को एम से कोड किया गया है। इसको सिंबल डिवाइड से, एल 9 को एल से कोड करेंगे और 2 को के से कोड करना है और 5 को एक मिनट 5 को स्टार से करते हैं और 1 को इससे, 1 का सिंबल वो है।
तो इसमें दो शर्तें दी गई हैं। इस क्वेश्चन को, इस सारणी को हल करने के लिए हमको दो शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों को पहले देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या एक गैर शून्य गैर शून्य मतलब बिना जीरो, गैर शून्य विषम अंक से शुरू और समाप्त, विषम अंक से शुरू और समाप्त, अंक से शुरू और समाप्त होती है तो पहले और अंतिम अंकों को क्रमशः y और हैशटैग्स के रूप में कूट किया जाता है, और कंडीशन नंबर 2 है यदि कोई संख्या एक सम इसको यदि कोई संख्या एक सम अंक शून्य सहित, सम अंक मतलब शून्य सहित से शुरू और समाप्त, होती है तो पहले और अंतिम अंक को क्रमशः बीटा और एक्स के रूप में किया जाता है। आइए अब देखते हैं शर्तें क्या दी गई हैं। पहली शर्त में दिया है कि यदि कोई संख्या गैर शून्य विषम अंक से शुरू हो,
शुरू और समाप्त होती है। कहा है कि यदि कोई भी संख्या अगर गैर शून्य बिना जीरो या विषम अंक से शुरू होती है तो शुरू और समाप्त होती है, तो पहले और अंतिम अंक को क्रमशः y और हैशटैग के रूप में कूट किया जाता है। और दूसरा दिया है कि यदि कोई संख्या एक सम अंक मतलब शून्य सहित से शुरू और समाप्त होती है तो पहले और अंतिम अंक को क्रमशः बीटा और एक्स के रूप में लिखा जाता है। तो पहले हम सारणी को देखते हैं और मैच करते हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। तो पहले देखते हैं कि गैर शून्य और विषम, तो ये विषम से शुरुआत है बिना शून्य के और समाप्त भी विषम से ही है। और कहा है कि अगर विषम से शुरू और समाप्त होता है तो क्रमशः x और y पहले और अंतिम अंक को क्रमशः पहले अंक मतलब ये और अंतिम अंक ये क्रमशः y और हैशटैग के रूप में कूट किया जाता है। तो हम इसको y से कूट करेंगे और इसको हैशटैग से कूट करेंगे। और दूसरे शर्त में क्या दिया है, यदि कोई संख्या एक सम अंक शून्य सहित से शुरू और समाप्त होता है। क्या यहाँ पर कोई भी क्या यहाँ पर 0 और सम संख्या है, शुरू और अंत नहीं है। तो पहले अंतिम अंक को क्रमशः बीटा और एक्स के रूप में किया जाता है। मतलब अगर पहले पहले और अंत में सम संख्या से नहीं शुरू है तो मतलब कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होगा। फिर इसी पे देखते हैं और इसने पूछा है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो 7 6 4 9 8 1 का कूट क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका कूट क्या होगा, मतलब इसको हम किस सिंबल और किस लेटर से कूट कर सकते हैं। तो 7 दिया है, 7 ए पर है तो यहाँ पर ए हो जाएगा। 6 डिवाइड का सिंबल है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और 4 पे m है तो यहाँ m हो जाएगा, सारणी के अकॉर्डिंग करना है। और 9 पे l है तो l हो जाएगा। 8 पे है, प्रश्न देखना है, शर्त में दिया है कि अगर पहला और अंतिम विषम से शुरू और समाप्त हो रहा है तो पहले और अंतिम को क्रमशः x और y और हैशटैग से करेंगे। तो यहाँ पर विषम है, विषम से समाप्त हुआ है और इसमें कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है तो सॉरी, तो लास्ट 1 दिया है, 1 को हैशटैग करेंगे। 8वें नंबर का सिंबल डॉलर है, 1 का हैशटैग हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर और ये रहा इसका क्वेश्चन में इसका कूट करना था, का कूट क्या होगा। ठीक है, फिर इसको देख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और दूसरा टाइप देखते हैं। इरेज करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हमारा है परिचायक पर आधारित प्रश्न।
परिचायक पर आधारित प्रश्न, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने के लिए एक्सेस कोड को याद करने के लिए करने का प्रयास कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है, मतलब उसे विवरण अब प्रश्न का शुरुआत होता है। कोड अंक 5 से शुरू होता है। प्रश्न पूछा है, कोड अंक 5 से शुरू होता है। कोड अंक 987 बी वाला ऑप्शन है। कोड अंक 987 से समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग होता है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग होता है। और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा होता है। तो देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में कहा है कि एक वैज्ञानिक सुरक्षित प्रयोगशाला
कि एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण में याद करना है, याद है मतलब इस कोड में याद है। तो अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक से प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए गए हैं। देखते हैं क्या है। कहा है प्रश्न में कि अंक 5 से शुरू कोड अंक 5 से शुरू और 987 से समाप्त होता है, 987 से समाप्त होता है। तो दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, मतलब दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, मतलब 8। दूसरा अंक फिर तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा होता है। तो तीसरा अंक जो है वो दूसरे अंक का आधा होगा तो 4 हो जाएगा। तो यही है। तो अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड को निष्कर्षित किया है और वो ये नंबर है। ये क्वेश्चन यूपीपी का जो एग्जाम फरवरी में हुआ था उसका 17 फरवरी का पहले शिफ्ट का पेपर है। 17 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है, पहले शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का। और जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कराए हैं कोडिंग डिकोडिंग के और क्या बोलते हैं इसके अल्फ़ाबेट के, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, पढ़ाया है, जो जो भी टॉपिक पढ़ाया है टाइप वाइज, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो जेल वार्डन एंड यूपीपी यूपीएसआई और सीआरपीएफ में पूछे गए प्रश्न हैं, एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, फिर इसको इरेज करते हैं, इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही लिख देते हैं उतना ज्यादा। कोड 3 से शुरू होता है, कोड 3 से शुरू होता है, कोड 3 से शुरू होता है और दूसरा ऑप्शन है कोड 729, कोड 729 से समाप्त होता है। सी है। दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है, दूसरा अंक जो है पहले अंक का 2 गुना है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। और कहा है कि 3 से शुरू होता है और 729 से समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है, मतलब 3 का 2 गुना 6 हो गया, और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, मतलब 6 का आधा 3 हो गया। इसको इस तरह से कोड करेंगे। और ये प्रश्न भी यूपीपी 2024 को 18 तारीख के दूसरे शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में।
ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं आप लोगों को, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।